Hello friends, welcome to Manu Law Classes. My name is Gautam Dikshit. Now friends, today's video is very important for the persons, all the aspirants, CLAT aspirants who are going to appear for CLAT 2022. Now we are just left with 15 days and now this video is going to solve the problem which you are facing, which I know, that how to study GK in 15 days for CLAT 2022. Now don't forget that GK and current affairs, it has 25%, around 25% weightage in CLAT. So you have to ensure that you complete all the important topics before you go to the exam, all the important current affairs issues which have come in the past 1 year. Now in this video we are going to focus on the target oriented revision of GK and current affairs in these last 15 days. So remain with me throughout this video. At the last, I am also going to share the list of all important current affairs events which have happened in the past, which is definitely going to help you in deciding and selecting the topics which you must revise before appearing for CLAT this year. So now friends, अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं. नाउ अब डेट तो हमें पता है, इट इज़ अ डी डे. एग्जामिनेशन डे को नॉर्मली हम डी डे कहते हैं, ठीक है. वाई वी आर कॉलिंग इट डी डे? बिकॉज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ एस्पायरेंट्स वी हैव करेंटली. तो उनको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं. एक तो वो हैं जो रेगुलरली जीके करते आ रहे हैं साल भर से, जिन्होंने अपना नोट्स भी बनाया हुआ है, जिनके पास अपने माइक्रो नोट्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप सब कुछ है. एंड देन देयर मे बी सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो दोज हु हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स. ठीक है, साल भर उन्होंने शायद नहीं फ्लिप किया होगा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को. ओके, सो वी आर हियर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट. सेकेंडली, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रैटेजी इन दिस video which is going to help those aspirants who are also giving the board exams, how to effectively manage the time in this last 15 days for your CLAT 2022. तो ये उनको भी हेल्प करने वाला है. सो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं दैट यू आर डूइंग जीके रेगुलरली फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, तो अब आपके लिए जो एक ही तरीका है अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, वो है कि आप रेगुलरली मॉक देते रहें प्लस आप रिवीजन करते रहें. ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको साथ साथ में लेके चलना है. ओके, सो इफ यू आर डूइंग जीके रेगुलरली, यू नो व्हाट ऑल इवेंट हैव टेकन प्लेस इन पास्ट 1 ईयर एंड यू हैव योर नोट्स. सो आई विल एडवाइस यू कि अब कोई नया इशू पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. वी आर ऑलरेडी इन जून. कोई न्यूज़पेपर भी आप अगर ना पढ़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं. जो आपने अपना नोट्स बनाया है उसी को रिवाइज करते रहिए, रेगुलरली मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए और उसकी एनालिसिस करते रहिए. दैट इज़ अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी फॉर स्कोरिंग मोर देन 30 इन CLAT. बट नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जो एक केस है कि वी हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर CLAT 2022 इन जीके. ये मैं लेके चल रहा हूँ कि उनके बाकी टॉपिक्स हो चुके होंगे. जीके हो सकता है कि उनसे थोड़ा सा साइडलाइन हो गया होगा, या उन्होंने उतना ध्यान उस पर नहीं दिया है, या किया है बट कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है, या वो एक लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि एक ऐसा कोई लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी मिल जाए कि जिससे मेरा पूरा जीके का कवर हो जाए. एटलीस्ट जीके में जहाँ पे मैं अगर 10 का टारगेट कर रहा हूँ तो वो फट से 20 प्लस से 25 के रेंज में आ जाए मेरा स्कोर. सो ये वीडियो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द जीके रेगुलरली. तो आपको ये दो चीज़ें लेकर चलनी है. साथ साथ में मैं आपको एक टाइम टेबल स्केड्यूल कैसे बनाते हैं उन सब के बारे में भी बताऊँगा. नाउ फर्स्ट इज, इफ़ यू आर इन सेकेंड कैटेगरी तो आपको क्या करना चाहिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपके पास अब इतना ही टाइम रह गया है कि पहले तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का. ठीक है, डेली आप डिसाइड कर लें कि 2 घंटा मिनिमम, ये मैंने मिनिमम बोला है, आइडियली आपको 3 घंटा देना ही चाहिए. ठीक है, डिवोट एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर जीके डेली. नाउ ये 2 घंटे में you have to cover at least 5 topics a day. For example कि आपके पास एक ऐसी लिस्ट आ गई जिसमें 50 to 60 टॉपिक्स का लिस्ट है. ठीक है, अब आप टारगेट बना लो कि ये आपको 10 दिन के अंदर टॉपिक करना है. ठीक है, तो अब आपको एटलीस्ट अगर 10 डेज़ का एवरेज में आप लेकर चल रहे हो और अगर मान लो 50 टॉपिक्स हैं
तो 5 टॉपिक्स एटलीस्ट अ डे यू हैव टू डू। अगर 60 टॉपिक्स है तो ये बढ़ जाता है, दैट 6 टॉपिक्स पर डे। ओके, सो एटलीस्ट 5 टॉपिक्स अ डे, पर आप जितना ज़्यादा इसको कर सके आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए 15 डेज है। मैं चाहता हूँ कि लास्ट के 5 डेज आप मॉक टेस्ट को दें और रिवीजन को दें। ठीक है, आपके पास टारगेट है कि 10 डेज में ट्राई टू कंप्लीट दिस 50 और 60 टॉपिक्स। ठीक है, नॉर्मली 50 टॉपिक्स एक आइडियल सिलेक्शन होता है, 50 टॉपिक्स। सो नॉर्मली ये जो 50 टॉपिक्स होते हैं, इट इज़ अ आइडियल थिंग। फाइन, नाउ अगेन यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। आपको हमेशा टारगेट रखना है, अपने 15 दिन को डिवाइड कर लीजिए 10 डेज और 15 डेज में, 10 डेज और 5 डेज में। इस 10 डेज में आपको कवरेज पे ध्यान देना है और इस 5 डेज में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, आप बिल्कुल घबराएं ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैंने इस वीडियो में कवर किया है, मैं आपको लिस्ट वो दे दूंगा। एट द सेम टाइम मेरा 2 वीडियोस है, जो भी क्लैट एस्पायरेंट्स हैं इस साल जो जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो 2 वीडियोस है जो मैंने पहले से बना के रखा है। यू कैन विजिट दिस वीडियो ऑन मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल। जिस चैनल पे अभी आप हैं, मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको मेरे 2 वीडियोस दिखेंगे। एक वीडियो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके, फॉर क्लैट 2022 एंड देन इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट्स फॉर क्लैट 2022। ठीक है, ये 2 वीडियोस में, पहले वीडियोस में आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएंगी जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, और सेकंड में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्लैट एलेट दोनों में आ सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश की है। उसके बाद मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इसमें है इज़ रिलेटेड टू इंडेक्स, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, places which were in news, days which are important for this year, everything have been covered in this GK facts video. So please do visit this video today only for maximum benefit. अब आगे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम स्ट्रैटेजी तो बना लें 10 या 15 दिन का, बस उस स्ट्रैटेजी को रिफाइन कैसे करें। देखिए, जब आपके एग्ज़ाम में अगर आपको स्कोर करना है तो आपकी जो टारगेट होती है वो होता है कि मुझे स्कोर को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है ना। अब मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप वन साइज फिट और अप्रोच नहीं अपना सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए, इफ़ यू आर इन द सेकेंड कैटेगरी कि आप जीके को बहुत ही रिसेंटली गो थ्रू करना स्टार्ट किए हो, आपके पास अपना साल भर का कोई नोट्स नहीं है, सो नाउ यू रिक्वायर अ स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी ही आपको मार्क्स दिलाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फोकस करना होता है आपको ग्रेडेशन पे, ग्रेडेशन या जिसको हम कहते हैं प्रायोरिटी। यू हैव टू सिलेक्ट द प्रायोरिटी टॉपिक्स। ठीक है, तो प्रायोरिटी टॉपिक्स डिसाइड करने के लिए मैं अपने बच्चों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो लास्ट 6 मंथ्स के टॉपिक है उसको आप एग्जॉस्टिवली करो, उसमें से पैसेजेस ज़्यादा आने के चांस है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन आएगा? लास्ट 6 मंथ्स के टॉपिक, दैट इज़ फ्रॉम दिसंबर 2021 टू लमसम में 2022। आफ्टर दैट यू हैव टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग टर्म में यूज़ कर रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट 6 महीने के, दैट इज़ फ्रॉम जून 2021 से नवंबर 2021। इस 6 महीने में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो आपको कवर करना है। जैसे कि अगर आप लास्ट 6 मंथ्स के अगर टॉपिक्स देखें तो इसमें बहुत कुछ हुआ है। इसमें डिफेंस से रिलेटेड बहुत कुछ हुआ है, इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स में पूरा का पूरा रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के साथ साथ जो इंटर रिलेटेड न्यूज़ है रशिया यूक्रेन क्राइसिस का, नाटो, वॉर्सॉ पैक्ट, CSTO, then European Union's ban on oil imports and natural gas from Russia. Okay, all these are interrelated news, तो वो सब आपको कवर करना पड़ेगा exhaustively. Okay, then national news which were in news, for example
अगर हम नेशनल न्यूज़ में देखेंगे तो डिलिमिटेशन कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर, that was in news. Then foreign contribution regulation act, that was in news. Then we had a marriage amendment bill, child marriage amendment bill, that was also in news. Then we had a amendment to the People's Representative Act, election amendment bill, which included the new types of voters for online voting or postal ballot voting, etc. So these are the topics which are important. Then the most important topics from June 2021 to November 2021, these are some of the topics like Taiwan crisis, formation of AUKUS, that was in news. BSF amendment in BSF Act, that was in news. Then Assam Mizoram border issue, that was also in news. Then AFSPA, that was in news. So you have to do all this type of news which were the most important topics from that time. Then the next is you have to select the authentic sources covering the most important टॉपिक्स. तो आपके पास सोर्सेज भी ज़बरदस्त होना चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक का लिस्ट दे दिया, अब उस टॉपिक के बारे में आप चाहे विजन के नोट से या दृष्टि से आप उसको कर सकते हो. एक एक टॉपिक आप उठाओ और उसके बारे में विजन या दृष्टि या कोई भी जैसे आपको मिले authentic material, okay, covering every dimension of that aspect, you can cover it from there. Then make a 15-day schedule and follow it. You should have the schedule for 15 days. Mind it कि आपको सिर्फ ये 15 दिन में जीके नहीं करना है, बाकी टॉपिक्स भी करना है. तो आपके पास इस 15 दिन के स्केड्यूल होने चाहिए बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उस पर और वीक टॉपिक है उसके बारे में आपके पास पूरा स्केड्यूल होना चाहिए कि हाउ आई एम एलोकेटिंग टाइम टू ईच सब्जेक्ट विच विल बी आस्क्ड इन क्लैट. हो सकता है कि आपका लीगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आपको इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. तो आप ये क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं लीगल इंग्लिश का या रीजनिंग या क्वांट का, और आप मैक्सिमम टाइम जीके को दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल दैट इफ़ यू आर गुड इन 4 सब्जेक्ट्स एंड ओनली जीके इज़ वीक, सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप ये 4 सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस पर डाल सकते हो, ठीक है. और जीके को थोड़ा सा जो 2 घंटा मैंने कहा है उसको आप 4 आवर्स दे सकते हो ताकि आप इसको और अच्छे से 10 दिन में कवर कर लो. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन माइक्रो मैनेजिंग द टाइम. माइक्रो मैनेजिंग द टाइम का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यू आर डूइंग लीगल फॉर 2 आवर्स एंड नाउ यू वांट अ ब्रेक, ठीक है, फाइन. सो अब क्या होता है कि आप 15 मिनट्स का मान लो ब्रेक ले रहे हो यहाँ पे, या 30 मिनट्स का ब्रेक तो बहुत ज़्यादा हो गया बट तो भी चलिए. तो इस 15 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, अब इस 15 मिनट्स में आप एटलीस्ट जो मैंने आपको जीके फैक्ट्स का वीडियो बताया वो वीडियो एक बार फटाफट देख सकते हो, सारे फैक्ट्स को रिमेंबर कर सकते हो. इट मीन्स दैट यू हैव अ ब्रॉडर टाइम टेबल, समवेयर यू विल हैव ब्रेक, ओके. सो यू कैन यूज दैट ब्रेक फॉर रिवाइजिंग small facts which are important for exam. So you can micro manage your time like that, okay. फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉपिक ख़त्म किया, उसके बाद आप टेस्ट लेने वाले हो, बीच में कुछ 30 मिनट्स का आपको एक ब्रेक मिल रहा है. इस 30 मिनट्स में बिना अपने आप को बहुत ज़्यादा जोर देते हुए आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसका एक फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन कर सकते हो एंड यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो मैनेजिंग द टाइम. द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कैसे आपको फोकस करना है, ठीक है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेशनल टॉपिक्स विच वेर मोर फ्रीक्वेंट इन न्यूज़पेपर. नाउ देखिए नेशनल टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं साल भर, ठीक है. सारे नेशनल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते. नेशनल टॉपिक्स वही इंपॉर्टेंट होता है विच हैज़ कॉट द अटेंशन ऑफ द नेशन. जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल, जैसे पेगासस, इट वाज इन न्यूज़ नॉट जस्ट फॉर 1 डे बट फॉर होल मंथ इट वाज इन न्यूज़. देन टेक अ एग्जांपल ऑफ BSF amendment, it was in news for 1 week. Then take the issue of AFSPA, Nagaland issue, okay. So it was also in news for more than a week, okay. And so in this way it is decided the priority of the topics, ठीक है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली क्वाड समिट हुआ टोक्यो में. अब वो क्वाड समिट हुआ तो वो सिर्फ एक दिन के लिए आया और चले गया, ऐसा नहीं है. इट वॉज बीइंग डिस्कस्ड फॉर मोर देन 7 days, Quad Summit. So these are called as national topics of importance, which are more frequent in newspaper and they are coming more than for more than a week or at least a week. कोई टॉपिक्स तो ऐसा होता है कि पूरे महीने भर उसके बारे में डिस्कशन होती रहती है.
Then if there is any law, policy or events which has caused significant change, for example जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था BSF एक्ट के बारे में, फिर देन प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ओके, इसके बारे में पूछा जा सकता है. देन FCRA एक्ट 2020, this was also in news. Then criminal procedure identification bill, that was also in news. So any law, policy or events which has caused significant changes, that is important. Then international topics with relevance to India, for example Afghanistan, Russia-Ukraine crisis, they are impacting India because the global crude oil prices are increasing. So Russia-Ukraine crisis हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना ताइवान इशू हो गया, क्वाड हो गया, ऑकस हो गया, ओके, these were the issues. सेंट्रल एशिया समिट हो गया, okay, then BIMSTEC, all these have repercussions on India, so these topics become important. Then economy and economic terms, policies and schemes of RBI, union budget, important figures जैसे कि इन्फ्लेशन के फिगर्स क्या थे, फॉरेक्स का फिगर क्या था, फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये सब कितने थे, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है जैसे गति शक्ति, उसमें कितना एलोकेशन होने वाला है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान कितना एम करता है, हाउ मच फाइनेंस टू बी मोबिलाइज्ड इन 4 years, दैट इज ₹6 लाख करोड़. सो दिस थिंग्स बिकम्स इम्पॉर्टेंट. देन इन डिफेंस न्यूज़, डिफेंस एक्सरसाइजेज, एक्विजिशन बाय इंडिया, फॉर एग्जांपल रफाल, AK-203 assault rifle, S-400, okay, these were in news, so they become important. Fine. Then awards, sports, appointments, indices and reports, international and national days, these are the topics to be focused upon. So आप जब भी रीड कर रहे हैं तो आपको ये प्रायोरिटी एरियाज ध्यान में रखना होगा. दिस प्रायोरिटी एरियाज आई हैव डिवाइज्ड by looking at the syllabus and also at the past year papers. Now दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी हैं कि क्या अभी न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है. तो मैं आप कहूँगा कि आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी, नाउ यू कैन स्टॉप रीडिंग द न्यूज़पेपर, ओके, यू कैन स्टार्ट रीडिंग द, यू कैन नाउ फोकस मोर ऑन रिविजन एंड मॉक टेस्ट, जो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं. और जो सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं जिनको, उनके लिए जो मैंने स्टेप बताया है, that is important. So that let's have a recapping of all thing which we have discussed. So second category students के लिए मैंने क्या क्या डिस्कस किया. पहले तो आपके हाथ में एक लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद आपको अपने 15 दिन को 2 दिन में ब्रेक, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, 10 days, 5 days. इस 10 days में आपको कवरेज पे फोकस करना है और इस 5 days में आपको मॉक और रिवीजन पे फोकस करना है, ओके, फाइन. लेट्स गो अहेड. नाउ क्विकली आई एम गिविंग यू रिकैप ऑफ ऑल द इंटरनेशनल, नेशनल, डोमेस्टिक न्यूज़ विच वर इज इन इम्पोर्टेंस. इंडिया चाइना बॉर्डर इशू, तालिबान कैप्चर्स पावर इन अफगानिस्तान, चाइना ताइवान इशू, रशिया यूक्रेन वॉर, श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, ईरान न्यूक्लियर डील, AUKUS, Quad, Five Eyes Intelligence, Global Security Initiative, Central Asia Summit, Indus Water Treaty. Then in defense, Exercise Milan, Project 15B, Project 75I, Exercise Malabar, Panax 21, S-400 and Kasta, India-Russia Defense Relations. So AK-203 assault rifle will come here. Along with that, you have to also study about defense corridor and defense exercise. The next is national issues. So COVID-19 vaccines and different variants, Border Security Force, Armed Force Special Power Act, Pegasus issue, farm laws, Nipah virus, monkeypox, EWS quota, Foreign Contribution Regulation Act, Cooperation and Cooperatives, Monetary Policy and Inflation, National Monetization Plan, PM Gati Shakti Plan, National Asset Reconstruction Company Limited. Then in policies, Drone Policy 2021, Air Sports Policy, UPI 123 Pay, PM Poshan Scheme, National Education Policy, Semiconductor Mission, Swachh Bharat Mission, National Mission on Edible Oil. Then index and reports, Global Hunger Index, National Multidimensional Poverty Index, Good Governance Index, Leads Index, Indian State of Forest Report, World Inequality Report, State Climate and Energy Index, International Freedom Report. Then international organizations which were in news,
Shanghai Cooperation Organization, G7 and G20, BRICS and BRICS Plus mechanism, Colombo Security Conclave and BIMSTEC, Financial Action Task Force, United Nations Human Rights Council, Missile Technology Control Regime, Gateway, Global Gateway Initiative and BRI, and please add also United Nations Security Council. Okay. Then awards and prize: National Sports Awards, Nobel Prize, Abel Prize, International Booker Prize, International Indira Gandhi International Peace Prize, 94th Academy Awards, Oscar, Grammy, Golden Globe, BAFTA, National Film Award and दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सिविलियन एंड मिलिट्री अवार्ड रिसेंट रेसिपिएंट. सिविलियन अवार्ड्स में जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, then Padma Bhushan, and then Padma Shri. These are civilian awards of India. Military awards we have two. Gallantry awards भी कहते हैं, peace time, war time. Who are the recent recipients? Please do that also. And then please do the name of gold medal winners in Tokyo Olympics and basic about Tokyo Olympics. So friends, that's all for today. Now I hope that all of you will benefit from this video. Please follow the strategy which I have discussed, and for more videos for CLAT, ALET and OLET aspirants, you can follow us on YouTube, Telegram, Facebook and Instagram, for which the links have been provided in the description box. Thank you.